हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं यूथ का मैथ और उसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं टाइम एट वर्क और क्वेश्चन नंबर चल रहा है 71वां। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बस थोड़ी सी कंजूसी कम कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 71 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, देखते हैं। आमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को 15 और 24 दिन में रंग सकते हैं। कहने का मतलब पहला व्यक्ति कौन है, तो क्वेश्चन नंबर डाला हमने यहाँ पर 71। पहला व्यक्ति कौन है, आपने कहा आमोद। दूसरा कौन सा है, तो आपने कहा प्रमोद। अकेले अकेले यह किसी दीवार को पहला व्यक्ति 15 दिन में और दूसरा व्यक्ति 24 दिन में रंग सकता है। क्लियर। आपको लेना क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। 15 और 24 का एलसीएम क्या होता है, आप कैसे लेना सीखेंगे। देखिए 24 को बढ़ाइए जहाँ 15 कट जाए, तो 24 पंजे 120 और 15 अट्ठे 120। क्लियर। तो यहाँ एलसीएम आ गया 120। कन्फर्म। 15 के पाड़े में 120 कितने बार आता है, आपने मुझसे कहा 8 बार आता है। 24 के पाड़े में 120 कितने बार आता है, आपने मुझसे कहा 5 बार आता है। कहने का मतलब ए की दक्षता 8 यूनिट है और पी की दक्षता 5 यूनिट है। ए यहाँ आमोद है और पी यहाँ प्रमोद है। आगे बढ़ते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद काम छोड़कर चला जाता है। कौन छोड़कर जाता है, आमोद काम छोड़कर चला जाता है। यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे। मेरी बात सुनना गौर से। यहाँ पर जो अंत से जाता है ना, तो उससे कहते हैं कि भाई अब तुझे जाने नहीं देंगे क्योंकि तू जा रहा है अंत से। अगर तू प्रारंभ से जाता तो तुझे इस काम से ही निकाल देते। अगर तू अंत से जाता है तो तुझे जाने नहीं देंगे, तुझे काम जबरदस्ती करना पड़ेगा। कहने का मतलब अंत से कौन जा रहा है, तो अंत से आमोद जा रहा है। इसको पकड़ लेंगे जबरदस्ती और इससे काम करा देंगे 11 दिन। ये काम कर लेगा 88। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर अगर कोई भी अंत से जाता है ना, तो उसका काम एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि हमने उसे ज़बरदस्ती काम करवाया है, तो ये अतिरिक्त कार्य हो जाएगा। अगर शुरुआत से जाता तो घटा देते कन्फर्म और उस व्यक्ति को नहीं लेते। तो 88 इसमें आप जोड़ पा रहे हैं, हाँ जी। तो काम हो जाएगा आपका जो लेटेस्ट काम है वह कितना है, आपने कहा 120 और 88। आपके पास काम है कितना, 208। कितना है, 208 यूनिट है। अब इस काम को करने वाला कौन है, दोनों ने करा होगा, तो दोनों यानी कि ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। इसको तो जाने नहीं दिया है और ये पहले से ही एक्टिव है, तो 8 और 5 13 से होगा। फाइनली इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर आप कितना दे पा रहे हैं, भाग दे दीजिए। 13 एक कम 13, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना बचेगा, 7, यानी कि 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, यानी कि 16 दिन ऐसे होंगे जहां दोनों ने मिलकर कार्य किया होगा। यही पूछा गया है। देखिए अच्छे से, यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लग गए हैं। तो आपने ये कहा कि ये दोनों एक्चुअल में टोटल ये दिन आए हैं, कुल दिन लगे 16। अगर आपसे कहता मिलकर कितने दिन कार्य किया है, तो आपको पता है 16 दिन तो कुल लगे हैं। इसमें से आप 11 दिन घटा देते क्योंकि 11 दिन पहले कौन चला गया, आमोद। तो दोनों मिलकर करते 5 दिन में, तो दोनों मिलकर करते 5 दिन में, जबकि टोटल समय लगा है 16 दिन। इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस क्वेश्चन की डिमांड है यह कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। क्लियर। पूरा करने में लगा 16 दिन। अगर आपसे ये पूछता कि दोनों मिलकर कितने दिन करते हैं, तो आप कहते 5 दिन, क्योंकि यहाँ 11 दिन पहले 16 दिन में से आमोद छोड़ के चला गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 के साथ चलते हैं। अब 72 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, यह भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, 72। देखिए 72 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, इसको देख लेते हैं कि इसके मन में क्या क्या विचार चल रहा है। देखिए
15 व्यक्तियों ने 20 दिन में एक तालाब खोदने का काम लिया है। देखिए वर्कडन कितना है, काम कितना है। वर्कडन होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि जो काम है वह कितना है, 15 व्यक्ति हैं, यानी कि दक्षता लगी हुई है 15 व्यक्तियों की, जबकि काम है 20 दिनों का। मैं ये कह सकता हूँ टोटल काम कितना है, तो आप मुझसे कहने वाले हैं 15 दूनी 30, यानी कि 1 0 लगा के 300। कन्फर्म 300 आपका टोटल काम है। हुआ क्या है, 10 दिन के बाद, ध्यान रखना 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए हैं। आप इस लाइन से क्या समझते हैं, 10 दिन के बाद गए हैं ना, 10 दिन तक तो इतने ही लोगों ने काम किया होगा। चलिए तो काम शुरुआत करवाते हैं। काम है 300, 10 दिन तक ध्यान रखना 20 में से 10 दिन तक 15 व्यक्तियों ने काम किया होगा। क्लियर, क्योंकि 10 दिन तक कोई काम छोड़कर नहीं गया है, तो आप कहेंगे काम हो गया होगा 150। उसके बाद 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए हैं। यहाँ व्यक्ति कितने थे, आपने कहा व्यक्ति थे 15, छोड़ के कितने चले गए हैं 5, 5 छोड़ कर चले जाएंगे तो अब व्यक्ति बचे कितने हैं 10। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, छोड़कर चले गए हैं और अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, यानी कि अगले 5 दिन। इसका मतलब यह जो 10 व्यक्तियों ने काम किया है 5 दिन किया है, तो कितना किया होगा 50। कंफर्म, ओके। एक्चुअल में 10 दिन के बाद क्या हुआ था, 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए थे, 10 दिन करवा लिया 150। अब 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए हैं तो 15 में से 5 गए 10, और ये कितने दिन काम करेंगे 5, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है 5 दिन के बाद 5 और व्यक्ति छोड़कर चले गए हैं, इसलिए 5 दिन में 10 व्यक्तियों द्वारा काम किया गया 50। अब हुआ क्या है, 5 और व्यक्ति छोड़ के चले गए, तो 10 में से 5 छोड़ के चले गए 5, जबकि दिन कितने लगेंगे यही निकालना है। ओके, जबकि काम कितना बचा है, तो 150 और 50 कितना 200 और 200, टोटल काम कितना था 300। 300 में से 200 चला जाएगा, काम बचा है 100। और करने वाला कौन है, करने वाले 5 व्यक्ति हैं, करेंगे 20 दिन में। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया है टोटल समय कितना लगेगा, कुल समय 20 दिन। देखिए अच्छे से, 20 दिन, 5 दिन और 10 दिन, ये हमारा टाइम है, ये हमारी एफिशिएंसी है। ओके, आगे पीछे लिख दिया मैंने। तो यहाँ फाइनली आपको लगेंगे 20 और यहाँ 15, 35 दिन, और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। तो 73 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहने की कोशिश करता है और क्या क्या कह पाता है, देखते हैं। 73 क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पवित्रा एक काम को 8 दिन में कर सकती है, तो पवित्रा एक काम को 8 दिन में कर सकती है। चलिए, दीनू उसी काम को 10 दिन में और नावा 12 दिन में। दीनू 10 दिन में और नावा 12 दिन में कर सकती हैं। आपने लिया एलसीएम, एलसीएम बड़े नंबर को बढ़ाए जहाँ छोटा नंबर कट जाए, इट्स कॉल्ड एलसीएम। 12 को बढ़ाओ 120, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। 8 से कटेगा 15 बार, कन्फर्म। 10 से कटेगा 12 बार, 12 से कटेगा 10 बार। तो दक्षताएं आ गई किसकी, पी डी एन की। पी मतलब पवित्रा, डी मतलब दीनू और एन मतलब यहाँ पर नावा। कन्फर्म। अब अच्छे से देखिएगा, अच्छे से आपको क्या देखना है, गौर से देखिए। इसने ये कहा है उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन पवित्रा 2 दिन बाद काम छोड़ गई। कौन 2 दिन बाद काम छोड़ गया है, पवित्रा। आप कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए। एक साथ काम करना स्टार्ट किया तो 15, 12 और 10, ये काम होगा एफिशिएंसी किससे, आप कहेंगे 37 से। और जबकि काम होगा कितने दिन, 2 दिन, क्योंकि एक साथ मिलकर काम किया है 2 दिन, यानी कि 74 काम कर लिया होगा। ठीक, 2 दिन का तीनों का कार्य 74 हो गया होगा। कितना कार्य बचा, आपने कहा 120 में से 74 काम निकल गया, बचा कितना 46 काम, यानी कि 46 यूनिट काम बचा। कन्फर्म। अब कौन छोड़कर चली गई है, उसका नाम है पवित्रा। बचा कार्य लिखा हुआ है, शेष कार्य दीनू और नावा द्वारा
किया गया सारा काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये जो शेष कार्य है इसको करने में किसने पार्टिसिपेट किया, दीनू और नावा ने। 12 और 10 किससे, 22 यूनिट से। फाइनली काटा पीटी कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 23/11। आपको पता है ये जो समय है 23/11 ये कौन सा समय है, ये वो समय है जो शेष कार्य किया गया है दीनू और नावा के द्वारा जितने दिनों में वो है। ओके, यहाँ पूछा है कुल समय, तो कुल समय के लिए स्टार्टिंग में इनने 2 दिन भी तो ले लिए हैं, 2 दिन जोड़ लीजिए। 11 दूनी 22, 22 और 23 आ जाएगा 45/11 और यही इसका अभिष्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। और क्वेश्चन नंबर 74 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्लियर, 74वां क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, इसको करते हैं रफ। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कैसे कर रहे हैं क्वेश्चनों को। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। फैला दो भाई, फैला दो। आपका फैलाने में कुछ नहीं जाएगा, पर इतना हो सकता है कि आपको अच्छे वीडियो मिल जाए देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 74। और क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहने की कोशिश करता है देख लीजिए। 48 लोग किसी काम को 17 दिनों में कर सकते हैं। कितने लोग हैं, 48 लोग हैं। तो अच्छे से देखिए, 48 लोग हो गए एफिशिएंसी, कितने दिन में कर सकते हैं, 17 दिन में, ये हो गया टाइम। और वर्क डन होता है जब आप दक्षता का गुणा समय में करते हैं तो आपको प्राप्त होता है काम। 6 दिन बाद, ध्यान रखना 6 दिन बाद, एक्चुअल में 6 दिन बाद का मतलब होता है 6 दिन तक तो इन्होंने काम किया होगा ना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि 17 दिन के काम में से 6 दिन बाद कितने दिन का काम बचेगा, आप कहेंगे 48 गुणा 17 में से 6 गए, 11 दिन का काम बचेगा। ये है आपका शेष कार्य। ओके, क्या बोल रहा है, बोल रहा है 6 दिन बाद 4 कामगार कार्य छोड़ देते हैं, उसके बाद से काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। उसके बाद से मतलब शेष कार्य, शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा, जबकि 4 कामगार काम को छोड़ देते हैं। तो आप मुझे बताइए इस कार्य को, शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। जबकि 4 कामगारों ने कार्य को छोड़ दिया, 48 में से 4 गए, 44 करेंगे। फाइनली कैलकुलेशन करना है, काटा पीटी 11 से 4 बार, 4 से इसको काट लीजिए, आएगा कितना, 12। तो आपको कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। और क्या कहता है 75, क्वेश्चन नंबर 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है। पहले क्वेश्चन नंबर 75 सेट कर लेते हैं। और कहने की क्या कोशिश करता है, कुछ बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं जो लॉजिक बताऊंगा ना आपको मज़ा आने वाला है। लॉजिक सुनना आप गौर से। क्या है लॉजिक, देखो ए और बी, गौर से सुनना, दोनों मिलकर किसी कार्य को 45 घंटों में कर सकते हैं। कितने घंटों में, 45 घंटों में। इस लाइन से आप क्या समझते हैं, मैं समझाता हूं आपको। कहने का मतलब दोनों मिलकर 45 घंटे में कर सकते हैं, इसका मतलब ये है बी ने भी इस कार्य में अपने 45 घंटे दिए होंगे, जबकि ए ने भी इस कार्य में अपने 45 घंटे दिए होंगे। तब जाकर 45 घंटे दोनों मिलकर कार्य करेंगे 45 घंटे में। कन्फर्म तो बोलिए, ठीक है। कहता क्या है, ए अकेला काम करता है और काम का 3/8 भाग पूरा करता है। फिर अब देखिए अच्छे से, ए अकेला कार्य करता है और कार्य का कितना करता है, 3/8, यानी कि 8 में से 3 भाग कर लेता है कौन, ए, बचा कौन करेगा, बी। 8 में से 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 5वां 6वां प्रश्न चल रहा होगा ये, ठीक है। हर एक में मैंने लॉजिक लगाया है। फिर बाकी भी खुद से करने के लिए छोड़ देता है, मतलब एक्चुअल में, और काम पूरा होने में 100 दिन लगते हैं। इस प्रकार से कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में लगते हैं 102 दिन। कन्फर्म। अब देखना अच्छे से ए कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। यहाँ पूछा है अकेले ए कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। तो अकेले ए से करवाना है काम, किससे कराना है, अकेले ए से।
ठीक है। जबकि हमसे कह रहा है जो अकेला पूरा काम करने में दोनों के बीच अधिक कुशल है। कौन ज्यादा दक्ष है? तो ए भाई तेज है और ये धीमा है। अब अच्छे से सुनिए, जो तेज होता है काम को जल्दी करता है, जो तेज होता है वो काम को जल्दी करता है, कहने का मतलब वह समय कम लेता है, और जो धीमा होता है वह समय ज़्यादा लेता है। इसका मतलब ये है, अगर आप में थोड़ा सा भी ज्ञान है, यहाँ पूछा है ए अकेले कार्य करता तो कितना समय लेता। तो देखिए ऑप्शन देखिए इसके, पहला ऑप्शन है 170, दूसरा ऑप्शन है 96, तीसरा ऑप्शन है 72 और अगला है 120। अब अच्छे से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, तेज कौन है? ए, कंफर्म। तो मुझे एक बात बताइए, अकेला ए करेगा 45 दिन का काम दोनों का, तो इसको कितना समय लगेगा? आप मुझसे कहेंगे अगर ए करता अकेला काम, तो देखिए ये 45 दिन तो खुद के लगाता और बचा किसका काम? बी का। और आपको ये पता है बी का 45 दिन का काम यह कम समय में करता। कहने का मतलब ये है, ये धीमा है, ये तेज है, तो ये समय कम लेता। बी 45 दिन ले रहा है तो ये 45 से कम समय लेता, 45 से कम समय लेता। तो आप मुझे बताइए 45 से कम समय लेता, तो आप ये बताइए अगर अकेला ए करता तो 45 खुद के और 45 से कम समय लेता बी के कार्य को करने में। तो यहां जो आंसर आता 45 90 से कम आता, 90 से कम आंसर आता। बस ये तो कुछ लिखना ही नहीं है, यहीं से आंसर निकल जाता, 90 से कम। एक ही ऑप्शन है 72, हो गया। कुछ नहीं करना। अरे ये तो जो मैंने फालतू लिखा है, कुछ क्वेश्चन में तो आप ऐसे ही मार सकते हैं, आप टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 76। ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए इसको, बस इतना ही है, जितना जिसका है उतना उसको मिले तो ही अच्छा है। ज़्यादा मिल जाता है तो दिक्कत हो जाती है सामने वाले को भी लेने में और आपको भी देने में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपना आगे का प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? बहुत सीधा साधा प्रश्न है। 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो एफिशिएंसी तो भैया 36 पुरुषों की है और टाइम क्या है आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए। आप मुझसे कहेंगे टाइम 24 दिन का है, ये तो आ गया वर्क डन टोटल। 8 दिनों के बाद है ना, 8 दिनों के बाद। तो आपको करना कैसे है? आप मुझसे कहना चाह रहे हैं 8 दिनों के बाद। अगर 8 दिनों के बाद बात करें तो काम कितना बचेगा? आप कहेंगे 24 में से 8 गए, 16 दिन का काम बचेगा। कितने लोगों का? 36 लोगों का। कन्फर्म? ओके। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। मुझे एक बात बताइए, पहले श्रमिक कितने थे? 36, 4 ने छोड़ दिया है, श्रमिक रह जाएंगे 32 और 32 श्रमिक बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए लिखा हुआ है तब से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तब से मतलब जो बचा हुआ कार्य है, बस आपको निकाल देना है, क्या दिक्कत है। 4 8 32, 4 नाम 36, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। तो अभीष्ट आंसर आ जाएगा 18 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं और कहता क्या है देख भी लेते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से पढ़ रहे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। एक कमज़ोर विद्यार्थी भी समझ जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा फोकस सभी विद्यार्थियों पर है, क्योंकि सभी को होशियार बनाना है। क्लियर? होशियार को होशियार बनाया तो क्या बनाया, अगर कमज़ोर को होशियार बना दिया तो बात ही अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। ए और बी किसी काम को क्रम से 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए कर सकता है 12 दिनों में, जबकि बी कर सकता है 16 दिनों में। इसका एलसीएम फटाक से आप ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? आपने कहा 48, 12 से 4 बार, 16 से 3 बार। ए की दक्षता 4 यूनिट, बी की दक्षता 3 यूनिट। बोलता क्या है? दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं। 3 दिनों तक साथ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साथ करवा लीजिए दोनों मिलकर। तो ये अपनी दक्षता 4, ये अपनी दक्षता 3, 4 और 3 7 दक्षता से करेंगे दोनों मिलकर। और कितने समय तक करेंगे? यहाँ बोला गया है 3 दिन तक। तो कार्य कर लेंगे ये 21, काम कर लेंगे ये 21 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है? फिर ए कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ देता है। चलिए ठीक है,
बचे हुए कार्य को बी अकेले कितने दिनों में कर लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन। 48 में से 21 घटा दीजिए बचे हुआ कार्य के लिए। टोटल कार्य है 48 यूनिट, 48 में से 21 यूनिट कार्य हो चुका है आपका कितने दिनों में, 3 दिनों में। बचा कितना, आपने मुझसे कहा 27 यूनिट वर्क बचा। इसको करवाना किससे है, इसको करवाना है बी से। किससे करेगा, अपनी दक्षता से करेगा और कर लेगा। जब काम में आप दक्षता का भाग देते हैं तो समय निकलेगा यहाँ पर 9 दिन, और 9 दिन अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 78 के साथ चलते हैं। तो 78 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, अच्छे से देख लेंगे। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है 78। बस इसमें बुद्धि लगाना आप, जैसे मैं आपको समझाऊं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, अब बुद्धि लगाना थोड़े ऊपर लेवल की। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में। इसका मतलब ये है कि ए भी 12 दिन कार्य करता है, जबकि बी भी 12 दिन कार्य करता है, और इस कार्य को मिलकर दोनों 12 दिनों में फिनिश कर देते हैं। आगे, हालांकि ए ने अकेले कार्य करते हुए कार्य का 1/5 भाग किया। ए ने किया है कार्य का 1/5, बचा हुआ बी ने करा होगा 5 में से 4, 4/5, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कुल मिला के इनको 22 दिन लगते हैं। सेम क्वेश्चन है ये, 5वां 6वां 7वां क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। मतलब कहने का मतलब इसमें जो बुक में है, यहाँ देखिए बी ए से अधिक कुशल है। कौन अधिक कुशल है, यहाँ बी तेज है और ये धीमा है। इसका मतलब ये होता है ये कम समय लेगा और ये ज़्यादा समय लेगा। आगे, तो अकेले बी से कार्य कराते हैं तो कितना समय लगेगा। अकेले कार्य किससे कराना है, आपने कहा बी से कराना है, बी से कराना है, यानी कि तेज वाले से कराना है। किससे कराना है, तेज वाले से। अब मुझे एक बात बताइए, तेज वाले से कराना है तो इसको लगेंगे कम दिन। कहने का मतलब ये है कि 12 दिन तो स्वयं के लगेंगे, और यहाँ पर ए जो कर रहा है ना 12 दिन में, 12 दिन से ये थोड़ा सा कम समय लेगा। जो भी आंसर आएगा 12 12 24 से नीचे आएगा। किससे नीचे आएगा, 24 से। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला प्यारा सा ऑप्शन है आपका 16.5 दिन। दूसरा जो ऑप्शन है प्यारा सा वो है 16.5 या 20। जैसे ही या आ गया कहानी खराब कर दी। या का मतलब होता है दोनों ऑप्शन को देखना पड़ेगा, 16.5 और 20 को। तीसरा ऑप्शन है आपका 30 या 44, कंफर्म। अगला है ऑप्शन आपका 20। एक बात तो आप कंफर्म कीजिए कि अकेले आपको किससे कराना है, बी से। तो बी स्वयं 12 दिन करता है और ए का काम करने में ये 12 से कम दिन लगाएगा। तो 12 और 12 से कम जो भी आंसर आएगा 12 12 24 से कम आएगा, 24 से कम आएगा। तो 24 से कम आएगा यानी कि ये तो एलिमिनेट हो गया, हट गया। ओके, अब 3 ऑप्शन रह गए। 3 में आपको दिखाई देता है 16.5 20 या 16.5 या 20। इसके चक्कर में सारा चक्कर फैला है। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को चेक करना पड़ेगा, दोनों को चेक करना पड़ेगा। वैसे चेक करने के लिए इजी मैं बताऊं, पेपर में ऐसा सेट किया गया है कि 0 वाला ज़्यादा आंसर है। ठीक है, वो सब छोड़िए आप। चलिए चेक करते हैं। पहले 20 से चेक करेंगे, 20 दिन से, फिर 16.5 दिन से। अब अच्छे से दिमाग लगाइए। कहने का मतलब ये है कि भाई बी से कराना है तो बी को 12 दिन तो लगते ही लगते हैं अपने। और यहाँ पर देखिए ए किसी काम को करने में जो बचा हुआ कार्य था, ये कह सकते हैं बी ने 12 दिन कर लिया और ए भी 12 दिन करता होगा, दोनों मिलकर करते होंगे तभी तो होता था 12 दिन में। अब मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, बी तो 12 दिन लेता ही लेता है, पर ए 12 दिन में कोई कार्य करता है, पर वह क्या है, धीमा। तो धीमा है तो ज़्यादा समय लेगा, कंफर्म। और ये तेज है तो कम समय लेगा। अब कितना लेगा, तो ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं हम 20। 20 का मतलब ये है कि बी करता है 20 को तोड़ते हैं। 20 में बी ने अपना काम तो 12 दिन में कर लिया था, जबकि ए का काम इसने कितने दिन में किया होगा, 8 दिन में, तभी तो 20 दिन में हो पाया होगा। तो ये कह सकते हैं, अच्छे से सुनिए, ए अगर किसी काम को करने में 12 दिन का समय लगाता है तो बी कितना लगाता है, 8 दिन। इनके बीच समय का रेशियो आ गया। अच्छे से देखिए यहाँ पर 3:2। दक्षता का कितना आ जाएगा, 2:3। कोई दिक्कत है तो बताओ।
आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी क्या है, आपको पता है दोनों मिलकर कार्य करते हैं। और कितने दिन करते हैं, आपको पता है दोनों मिलकर कार्य करते थे 12 दिन, तो कार्य हो जाता था। कार्य कितना आ जाएगा, 60। बिल्कुल क्लियर है, आपको 60 आ जाएगा। अब 60 आपको कैसे करवाना है, 60 का 1/5 करवाना है ए से, और बी से कराना है 4/5। 60 का 1/5 आप जैसे ही निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो आएगा कितना, आप मुझसे कहते हैं कि देखिए 5 से कटेगा 12 बार 12, और बचा हुआ 60 में से 12 घटा दीजिए 48, ये आ जाएगा 4/5। अब मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, ये जो 1/5 था किससे कराना है, ए से, तो ए की दक्षता से कराना होगा, जबकि ये बी की दक्षता से। और अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो यहाँ 6 दिन और यहाँ 16 दिन, अगर दोनों मिलकर 22 दिन में कर लेंगे। क्या यहाँ पर 22 दिन आ रहा था, हाँ जी, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है। इसका मतलब हमारा ये आंसर ठीक है 20, हमारा ये आंसर ठीक है 20, कन्फर्म, यानी कि ये तो ठीक है। अब एक और चेक करना पड़ेगा 16.5, क्या करें, चेक तो करना ही पड़ेगा। फाइनली अब जाते हैं किसके साथ, 16.5 के साथ। अगर दोनों सही होते हैं तो इस पर टिक लगाएंगे, तो 16.5 के साथ इसको रफ करना पड़ेगा, मतलब ये तो ठीक है, इसको करते हैं रफ। अगर 16.5 के साथ जाए तो यहाँ ए का समय, बी का समय। अगर 16.5 के साथ जाए तो ध्यान रखना, बी तो अपना समय 12 दिन तो लेता ही लेता था, पर बी इसमें कितना समय लेगा, टोटल है 16.5, 16.5 में से 12 गए, 4.5 दिन का समय लेता है। कहने का मतलब ये है, ए जो 12 दिन का समय ले रहा था, बी समय लेता है 4.5 दिन उस कार्य को करने में। कहने का मतलब अगर टाइम का रेशियो निकालना चाहें तो यहाँ पर इसको 9 का आधा लिख दूँ 4.5 को, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 2 चौक 8, टाइम का रेशियो आ जाएगा 8:3, एफिशिएंसी का आ जाएगा 3:8। यहाँ वर्कडन क्या होगा, वर्कडन होगा यहाँ पर एफिशिएंसी इंटू टाइम, वर्कडन होगा एफिशिएंसी 8 और 3 11, जबकि टाइम क्या है, दोनों मिलकर 12 दिनों में। ये तो आ गया भाई काम। इस काम का, ये जो काम है, इस काम का 1/5 कराना था आपको, 1/5 कराना था किससे, आपने कहा आपको कराना था ए से, तो ए की दक्षता लगेगी। ए की दक्षता क्या है, 3 यूनिट, जबकि इस कार्य का बचा हुआ कितना है, 4/5 आपको कराना था किससे, बी से, तो बी की दक्षता लगेगी। बी की दक्षता कितनी है, 8। फाइनली अगर 22 दिन आते हैं तो बिल्कुल ये भी सेटिस्फाइड है। करते हैं, 3 से काटो ये 4 बार, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा 44/5। चलो ठीक है, इसको काटो यहाँ पर, 4 से 2 बार, 2 से 6 बार, 66/5, फाइनली 110/5, और आ गया 22 दिन। कन्फर्मली ये भी सेटिस्फाइड है। देख लेते हैं बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, ये भी चेक करना जरूरी है। हाँ जी आ रहा है, तो कन्फर्मली 22 आंसर आ रहा है 22 दिन। मुझे एक बात बताइए कि आपके दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ जी, यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है। अगर दोनों सही है तब आपका आंसर होगा 16.5 या 22 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, तो आपको करने का तरीका मैंने बताया कि ऑप्शन से कैसे उठाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ऑप्शन से उठा सकते हैं, ठीक है। और देखिए इससे पिछला वाला जो सवाल था इसी टाइप का, हमने अपना लॉजिक से भी उड़ा दिया था, तो लॉजिक से आपके ऑप्शन उड़ जाएंगे। लॉजिक भी काम करता है, सब कुछ काम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 करने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है 79 आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 करने की कोशिश करते हैं और चलते हैं 79। और मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझते रहिए अच्छे से और सब कुछ ईजिली हो जाएगा, बस सपोर्ट कीजिए। क्लियर। 79 क्या कहता है, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, वहीं बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 8 दिनों में जबकि बी 10 दिनों में पूरा कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 40, 8 के पाड़े 5 बार, 10 के पाड़े में 4 बार। ए की दक्षता 5 यूनिट और बी की दक्षता 4 यूनिट। आगे ये कहता है उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से पहले
कितने दिन पहले, एक दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए से कहो अगर जाना था तो शुरुआत में चला जाता, अब कार्य खत्म होने वाला है, अब नहीं जाने देंगे, अब तो तुझे पकड़ कर काम करना पड़ेगा। तो ए को बैठा लेंगे, ज़बरदस्ती काम कराएंगे एक दिन, और ज़बरदस्ती काम कराएंगे तो इसको काउंट करना है। फाइनली मुझे बताने की कोशिश कीजिए आप, एक्स्ट्रा काम कितना हो जाएगा 5, क्योंकि पीछे से जाता है तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है। 40 और 5 45 यूनिट, और इस कार्य को किसने किया होगा? दोनों ने, दोनों एक्टिव है। 9 कितना समय लगा होगा? 5 दिन। कितना समय लगा होगा? 5 दिन। 5 दिन कुल समय है। कौन सा समय है? कुल समय। क्या पूछा है? पूछा गया है ए ने कितने दिन काम किया। ए ने कितने दिन काम किया, तो ए 5 दिन के काम में से एक दिन पहले छोड़ के चला गया था, तो ए ने काम किया होगा 4 दिन, और इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है 4 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आया होगा आपको। बड़े प्यार से क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। 80 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देखिए अच्छे से। एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए तो एफिशिएंसी कितनी है? आपने कहा 1200 सिपाहियों की, जबकि टाइम कितना है? 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का खाना है। ओके चलिए ठीक है, ओके। फिर क्या हो रहा है? 4 दिन के बाद कितना है? 4 दिन के बाद। तो आप क्या कहेंगे कि 4 दिन के बाद, आप मुझे बताइए, 4 दिन के बाद 28 में से 4 दिन का खाना खा चुके हैं, 24 दिन का खाना बचेगा 1200 लोगों का। अब इस खाने के साथ क्या करना है? 4 दिन के बाद कुछ सिपाही छोड़कर चले गए, पता नहीं कितने सिपाही, पर छोड़कर तो चले गए। क्लियर? कहने का मतलब ये है, जो 1200 में से जो सिपाही थे ना, वो एम छोड़कर चले गए, पता नहीं छोड़कर चले गए, जिससे जो उपलब्ध खाना था वह 32 दिन तक चल पाया है। कितने दिन तक? 32 दिन तक चल पाया है ये जो खाना बचा हुआ था। ये निकालना है कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, निकालते हैं। करें? कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। और कैलकुलेशन कैसे करनी है अच्छे से देख लीजिए। 8 चौक 32, 8 तिया 24, 4 से काटिए इसको, कितने बार कटेगा? 4 से 300 बार, और 3 तिरका 9 यानी कि 900, और 1200 माइनस एम। निकालेंगे एम, कितने छोड़कर चले गए? 1200 में से 900 गए, आएंगे 300 सिपाही छोड़कर चले जा चुके हैं। तो मुझे लगता है आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए इसको, और मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, एफर्ट 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना होता जाएगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।